हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे खुश रहने के बारे में। दोस्तों, जिंदगी में खुश रहना कितना ज़रूरी है। आजकल हम अपनी जिंदगी में इतना भाग दौड़ में लगे हैं कि हम खुश होना ही भूल जाते हैं। भाग दौड़ के स्ट्रेस में रहते हैं कि हमें ये याद नहीं रहता है कि खुश तो हम कहीं भी रह सकते हैं। आप खुद को कितना खुश रखते हैं दिन में? क्या आप अपने दोस्तों के साथ खुश रहते हैं या आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहते हैं? या फिर खुश होने के लिए आपको कॉमेडी रील्स या वीडियोस का सहारा लेना पड़ता है कि आपके आसपास कुछ ऐसा खुश होने के लिए आपको दिख नहीं रहा कि आप इस चीज़ को लेके खुश हो सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कि उनको रीजंस नहीं मिलते हैं कि वो कैसे खुश रहें। आज हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने आप को कैसे खुश रखें। वो कौन से 10 टिप्स हैं जिससे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं और होपफुली आपको ये टिप्स में से कोई ना कोई टिप आपके लिए बेस्ट वर्कआउट करे। तो फर्स्ट टिप है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप कैसे ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते? इसके लिए दोस्तों हमें टाइम निकालना पड़ेगा, अपने आप को रिलैक्स करके रखना पड़ेगा और फिर हमें अपनी लाइफ के आसपास, अपनी लाइफ में जो चीज़ें आज तक हमारे पास हैं, जो हमने अचीव करी हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स ने अचीव करी हैं, चाहे हमारे बच्चों ने अचीव करी हैं। अगर आप पैदल नहीं जा रहे, आप गाड़ी में जा रहे हो, तो आपको उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। काफ़ी लोगों के पास गाड़ी नहीं है, काफ़ी लोगों के पास स्कूटर नहीं है। अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो वी आर ग्रेटफुल फॉर आवर लेग्स, राइट? तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, ये 1-2 एग्जाम्पल्स यही हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं कि हम अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होएं, अपनी हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होएं जो चीज़ भी हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और हम लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम और एक पॉजिटिव वे से अपनी लाइफ को लीड करें। इन सब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम से हटके एकदम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आपकी जो लाइफ में, आपकी लाइफ के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसकी तरफ हो जाए। दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए ग्रैटिट्यूड। आप टाइम निकालिए, आप जिन चीज़ों को लेके आप ग्रेटफुल हैं आप उनको नोट डाउन कीजिए। आप अपने बच्चों के लिए थैंकफुल हैं, अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल हैं, अपने सिबलिंग्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जो चीज़ों के लिए भी आप थैंकफुल हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं, आप अपनी बॉडी के लिए आप ग्रेटफुल हैं। आपको जो चीज़ें भी आपको लगता है कि आप जो जो चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं आप लिखिए और उसको हर दिन रीड कीजिए। ये प्रैक्टिस से आपका जो फोकस है वो एकदम प्रॉब्लम से हटके पॉजिटिव साइड हो जाएगा, आपकी लाइफ के जो पॉइंट्स पॉजिटिव। इन पॉइंट आता है नर्चर योर रिलेशनशिप्स। आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, आपके जो लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग जो आपके सोशल कनेक्शंस हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके ओवरऑल हैप्पीनेस का। आप कई बार दिन में आपके फेज कोई लाइफ का ऐसा चल रहा होता है कि जहाँ पे आप लो होते हैं, तो आप ऐसे कनेक्शंस अगर आपके बने हुए हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड यू फील मच बेटर। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। तो इसका मतलब क्या है कि हम कंपैशन दूसरों के लिए रखते हैं, पर हमने सेल्फ कंपैशन भी प्रैक्टिस करना है। अपने आप को वैसे ही काइंडनेस के साथ ट्रीट कीजिए जैसे हम अपने एक अच्छे दोस्त को ट्रीट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उनकी तरफ, हर चीज़ उनकी समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को भी वैसे ट्रीट कीजिए और अपनी मिस्टेक्स के लिए आप एक फॉरगिवनेस वाला एटीट्यूड रखिए कि गलतियां हर किसी से होती है, आपसे हो जाती है, तो यू डोंट हैव टू पनिश योरसेल्फ, स्टे कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ। दोस्तों, अगला पॉइंट है एंगेज इन एक्टिविटीज यू एंजॉय। जो आपको एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं आप उन चीज़ों के लिए आप टाइम निकालिए, हॉबीज़ के लिए टाइम निकालिए जिससे आप में एक जॉय और फुलफिलमेंट आप फील कर सकें। आप ध्यान रखें अपने फिजिकल हेल्थ की, एक्सरसाइज प्रायोरिटाइज करें, राइट? या कोई एक्टिविटी ऐसी आप स्टार्ट कीजिए जिससे आपकी एक फिजिकल हेल्थ आप बेटर कर सकें। बैलेंस मील लीजिए, अच्छा फूड लीजिए और आपकी जो स्लीप है वो भी प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की होनी चाहिए, सो दैट आप नेक्स्ट डे के लिए एक अच्छे वे से आप अपने आप को
रेडी कर सको। जो फिजिकल आपकी वेल बीइंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक रखती है आपकी इमोशनल वेल बीइंग। जब भी आप देखोगे कि आपका मूड अच्छा नहीं है, आप कोई एक्टिविटी खेलने चले गए, आप कोई गेम खेलने चले गए, आप कोई एक्टिविटी करने चले गए, कुछ टाइम के बाद आप बेटर फील करेंगे उसे प्रैक्टिस करके। दोस्तों अगला पॉइंट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिकॉज जो मेडिटेशन है वो ऐसे कई बार हम में उतनी एनर्जी या उतना नहीं कर पाते हम जिससे हम एक्टिविटी या कोई गेम प्ले कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। बट जो एक मेडिटेशन है वो आप कहीं भी बैठ के, आप अपने पार्क में, गार्डन में, घर में, कहीं भी बैठ के आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जाइज्ड फील करते हैं। आप अपने आप को प्रैक्टिस करवाइए जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें रहने के लिए, और जो आपकी जो करंट मोमेंट है उसको अप्रिशिएट कीजिए। जो मेडिटेशन है वो आपको एक सेंस ऑफ कामनेस और कंटेंटमेंट फील करवाती है, आपको सेटिस्फाइड अंदर से फील करवाती है कि वेयर एवर यू आर एट द राइट प्लेस। दोस्तों अगला पॉइंट है सेट एंड परस्यू मीनिंगफुल गोल्स। ये आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप एक मीनिंगफुल गोल सेट कीजिए और उसकी तरफ आप बेबी स्टेप्स रखिए, चाहे आप रखिए जरूर, बिकॉज वो चीज़ आपको एक अच्छे आपका गोल को फुलफिलमेंट, एक सेंस ऑफ पर्पस आपको फील करवाता है, फुलफिलमेंट फील करवाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है सेट एंड परस्यू मीनिंगफुल गोल्स। एक मीनिंगफुल गोल आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी तरफ आप ट्राई कीजिए कि आप उसको अचीव करने के लिए वो हर चीज़ कर रहे हैं जिससे आपका वो मीनिंगफुल गोल अचीव हो जाए। इस गोल के साथ आपको सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा। दोस्तों अगला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम अपनी लाइफ के कोई भी फेज में हो, हमें ये जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, दैट इज हेल्प अदर्स। ये जो हम एक्ट ऑफ काइंडनेस और जेनरॉसिटी दूसरों की तरफ हम रखते हैं तो वो हमें एक बहुत डीप सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस देता है। हम अगर इस दुनिया में आए तो हम किसी के काम आ रहे हैं, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा अंदर से हैप्पीनेस और एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। दोस्तों अगला पॉइंट है कल्टीवेट पॉजिटिव थिंकिंग। अपने नेगेटिव थॉट्स और पैटर्न्स को जानिए और उसको चैलेंज कीजिए और उसको शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए डिफरेंट वे से, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ अपनी लाइफ और सिचुएशन के। आप ट्राई कीजिए, आप रीडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप अपनी एफर्मेशंस के साथ भी आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को कल्टीवेट कर सकते हैं और इस एक्टिविटी से आपको एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक आएगा। आप अपनी लाइफ की तरफ एक ऑप्टिमिस्टिक वे से देख पाएंगे। अगला पॉइंट है एम्ब्रेस माइंडफुल कंजम्पशन, और ये सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज आजकल हम अपने ऑनलाइन, अपने वीडियोस में, अपने फ़ोन पे हम कुछ भी वॉच कर रहे हैं, हम कोई भी सीरीज़ वॉच कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी माइंडफुल। जो भी कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑनलाइन, उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल होना पड़ेगा जिससे हम नेगेटिव चीज़ों को कंज्यूम ना करें और अपने आप को सराउंड करें वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, जो चीज़ हमें एक अपलिफ्ट करती है, हमारी स्पिरिट को, हम एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं। और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है लोगों की लाइफ्स में। उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो इतने सैड क्यों हो रहे हैं, वो इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, या वो अपनी लाइफ में इतने कभी लो नहीं फील कर रहे थे, एंजाइटी नहीं फील कर रहे थे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। हमारे फ़ोन्स, हमारा जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, यू हैव टू बी रियली माइंडफुल फॉर योर कंजम्पशन ऑफ योर कंटेंट। तो दोस्तों आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बंदे का एक अलग टेस्ट है, हर बंदे की एक अलग लाइफ है, सिचुएशंस हैं, राइट सर्कमस्टांसेस हैं। तो आप
हर बंदे के लिए हैप्पीनेस एक डिफरेंट वे है, तो आप भी अपने देखिए आपका कौन सा वे है, आप किस तरह से अपने आप को खुश रख सकते हैं, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू सिचुएशंस के हम अपने आप को खुश रख पाएँ, पर आपने हर टाइम ये कोशिश करनी है कि आप अपने आप को खुश रख सकें और अपनी स्पिरिट्स को हाई रख सकें और आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को पार कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।